तो ये जो फ्रीबीज और वेलफेयर का डिबेट है, हम ये देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास जो सपोजिटली शुड हैव बीन आवर क्या मतलब मैं हम तो और आप खुद एक तरीके से उससे डिफरेंट उसमें आ रहे हैं, पर जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, उनके सहारा होना चाहिए था, नहीं है। और ये जो फ्रीबीज की डिबेट में सबसे ज़्यादा जो बात आती है कि भाई ये नॉन प्रोडक्टिव है। वो बोला जाता है ना कि यू टीच समबडी टू फिश रादर देन गिव देम अ फिश टू ईट। और इस तरह का इडियम इस्तेमाल होता है कि आप उनको आत्मनिर्भर ना बना के आप उनको निर्भर बना रहे हैं, और इसकी वजह से उनका वो एक ज़माने में जो क्लासिक कम्युनिज्म के खिलाफ थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट था, तो कि भाई आप व्हेन यू आर गिविंग देम, आप एक सिस्टम ऐसा बना रहे हैं प्रोलेटेरिएट जिसमें कम्प्लीटली जो राइट्स बेस्ड होगा या फिर नीड बेस्ड होगा, रादर देन किसका कितना पॉलिटिकल पावर है या मसल पावर है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये होगा कि भाई लोग काम करना छोड़ देंगे, प्रोडक्टिव होना छोड़ देंगे। वही सिमिलर आर्ग्यूमेंट वेलफेयर स्टेट में भी लाया जाता है। इस आर्ग्यूमेंट को आप किस तरह देखती हैं आप, क्योंकि आपका जो ज़्यादातर काम इन पे है, स्कीम्स के ऊपर है, क्या ये प्रोडक्टिव हैं? क्या ये इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं? क्या जो लोग इसके बेनिफिशरीज होते हैं, आर दे एबल टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ थ्रू देम? सो जस्ट टू स्टार्ट विद, मेरे नज़रिए में ये इस तरह का जो सरकारी खर्च है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, अपने लोगों में इन्वेस्टमेंट है। अगर आपकी लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, हाँ, तो आपके सबसे बड़ी ताकत आपके लोग हैं। ठीक है, अगर आपके लोग, आपकी आबादी अशिक्षित है, अस्वस्थ है, तो आप क्या ही ग्लोबल विश्व गुरु बनोगे, राइट? और ये जो सारे इस किताब में एक्चुअली मैंने 6 स्कीम्स गिनाई, मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं की, और एक्चुअली इस किताब में भी उस पर बहुत कम चर्चा है क्योंकि मेरा काम उस पर कम है। लेकिन एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, लोगों के स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट, और ये सारी स्कीम्स लोगों की में ही इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे अगर आप गर्भवती महिला ले लोगे, तो ये डॉक्टर बाकर्स हाइपोथेसिस है कि द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, जो गर्भ से शुरू होता है, उस समय अगर आप बच्चे को अच्छा पोषण और स्वास्थ्य दे दोगे तो वो जिंदगी भर उसके काम आएगा। अगर उस समय उसमें कुछ भी कमी रह गई तो उसको मेकअप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बाद Which is में। very acceptable, आपका सब कुछ ग्रो हो रहा होता है, आपका ब्रेन ग्रो हो रहा होता है, तो आपकी body। अगर आप गर्भवती महिला को, बाय द वे, वो सिर्फ 5000 का सपोर्ट दे रहे हैं, हालांकि कानून में 6000 की बात है, तो बहुत कम है जी। तो मैंने ये पहले कहा कि मेरे जैसी महिला को 26 हफ्ते फुल सैलरी जी मिलेगी, मिल रही है। और दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, आई एम एम्बैरेस्ड टू से हाउ मच मनी इट विल बी। पर अगर वो गर्भवती महिला है तो उसको 6000 का ही प्रावधान है, फ्लैट रेट। ये भी नहीं कि न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से आपको 6 महीने या 3 महीने या 14 हफ्ते जो ILO का स्टैंडर्ड है उस हिसाब से दे रहे हैं, नहीं, वो एक फ्लैट रेट है जो 2013 से बढ़ाया नहीं गया। पर फिर भी अगर आप उसको वो दोगे तो उसके हाथ में थोड़ा सा पैसा आ जाता है ताकि वो थोड़ा बहुत आराम कर सके, अपने मायके से शायद किसी को बुलवा ले, उसको थोड़ा इनाम दे देगी, वो उसकी मदद कर सकती है पानी लाने में, घर के कामों में, हाँ, इत्यादि। अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा खाने पीने की चीज़ें, फल चाहिए या कोई दवाइयों की ज़रूरत है, तो वो 5000 रुपये, 6000 रुपये उसमें काम आ सकते हैं। इसी तरह तो इन अ सेंस आप, that's why I'm saying कि it's an investment in the child and in the mother also, protecting both the mother and the child. आंगनवाड़ी में भी क्या होता है, आंगनवाड़ी में छोटे बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे जाते हैं रोज, उनको जाना चाहिए रोज, और वहाँ पे उनको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए मिलता है, और साथ ही वहाँ पे खेल कूद, पढ़ाई, लेटर ABCD, 2-4 गाने, इस तरह की चीज़ें, कोऑर्डिनेशन, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन ना, तो जैसे कलरिंग करवा दी, उस तरह के बेसिक स्किल्स डेवलप करते हैं, एंड इट हेल्प्स द चाइल्ड प्रिपेयर फॉर स्कूल इन मेनी वेज, नॉट जस्ट एक्वायरिंग दी स्किल्स, पर ये भी कि जो
3 से 6 साल के बच्चे हैं या 3 से 5 साल के बच्चे हैं, उनको थोड़ी आदत पड़ती है बिना माँ के रहने रहने की की, जी बाकी बच्चों के साथ बैठने इंडिपेंडेंट होता है हाँ। और फिर वो स्कूल जाते हैं तो वो टीचर का काम थोड़ा आसान हो जाता जी जी है जी कि आपको खुद भी याद होगा, पता नहीं जब स्कूल के पहले दिन हाँ कितना बहुत बच्चा एंजाइटी जी 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 हाँ। मुझे और फोर्थ कुछ क्लास का याद है उस टाइम पे भी बहुत एंशियस था हाँ, तो एंड देयर इज रिसर्च नाउ विच हाँ, शोज दैट चिल्ड्रन, जिन बच्चों ने आंगनबाड़ी अटेंड की, उनके बाद में पढ़ाई लिखाई में परिणाम अच्छे रहे। देयर लेस सोशली ऑकवर्ड हाँ, एंड ऑल्सो पढ़ाई, द रिजल्ट दे वर स्टडिंग इज द पढ़ाई जी जी लिखाई। जी हाँ, वो सोशली ऑकवर्ड हम्म वाला को इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में फ्रेम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये देख सकते हो कि मैथ में क्या स्कोर आया, आप पढ़ लिख कितना। हाँ ऑब्जेक्टिवली आप हाँ रीड ये हाँ। सब कर तो सकते हो जी उस तरह की रिसर्च भी है जो दिखा रही है कि जिस बच्चे को अच्छी आंगनबाड़ी में जाने का मौका मिला या आंगनबाड़ी में जाने का मौका मिला, उसको बाद में पढ़ाई लिखाई में फायदा हुआ है। इसके अलावा अब तो बहुत सारे राज्यों में आंगनबाड़ी के द्वारा ही सारा इम्यूनाइजेशन हो रहा हो है। रहा है जी नॉट ऑल स्टेट्स, सम स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर महिलाएं सरकारी हॉस्पिटल या जो हेल्थ सिस्टम है उससे करवाती हैं, लेकिन बहुत सारे राज्यों में जहाँ पे हेल्थ सिस्टम कमज़ोर है, उन्होंने आंगनबाड़ी के द्वारा ANM ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ का एक शेड्यूल बना हुआ है, वो वहाँ जाती है, उसका डेट निर्धारित है, माओ को पता है, आंगनबाड़ी वर्कर बता देती है कि इस दिन को आपको आना है, अपना टीकाकरण तो करवाने। मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है Also, जी जी but the fact is that you're protecting the child from डिसीजेस मतलब वो उस इंफ्रा diseases. जी You जी are also investing in the इन्वेस्टिंग child's educate or school preparedness, etc. उसी तरह से आप मध्याह्न भोजन को देख लो। मध्याह्न भोजन अगेन पॉपुलर नैरेटिव में, कल ही मैं क्लास में पूछ रही थी स्टूडेंट्स को कि मध्याह्न भोजन के बारे में उन्होंने क्या सुना है, कि छिपकली गिर गई। हाँ, दैट्स द थिंग यू रिमेम्बर अबाउट। यस हाँ, यस यस पर एक्चुअली 10 से 12 करोड़ बच्चे जी रोज सरकारी स्कूलों में खाना खा रहे हैं। भूखे पेट पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। नहीं तो इम्पॉसिबल बहुत लोग ये कहते हैं कि हमने स्कूल को दाल भात केंद्र बना दिया है जी या आंगनबाड़ी एक दाल भात केंद्र जी है, जी लेकिन एक बच्चा अगर भूखे पेट स्कूल में बैठा है, क्लास में बैठा है, तो वो क्या ही पढ़ाई कर लेगा या कर लेगी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ सीखते हैं। खाने से पहले हाथ धोना, थाली धोना, लाइन में खड़े होके खाना लेना, या लाइन से बैठ के मैनरिज्म्स हैं हाँ जो हाँ, सोशलाइजेशन, पब्लिक जी हाइजीन, जी हाँ, जी ये सारा। और सोशलाइजेशन ऑल्सो हेल्पिंग इन ब्रेकिंग कास्ट बैरियर्स, जी क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो कुक और हेल्पर अपॉइंट होगी उसमें दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और विधवा महिलाओं को भी। और बच्चे भी अलग अलग जाति के हैं स्कूल में, तो वो सब एक साथ मिल बैठ के खाना खाते हैं, तो उनके दिमाग में ये जो है जातिवाद, एक छोटा सा एक ये भी हस्तक्षेप है जो मेरे ख्याल। और आपने ये भी सुना होगा कि जहाँ पे दलित महिला को कुक बनाया गया, वहाँ पे कम्युनिटी ने रिजेक्ट हल्ला दिया कर दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जाके वहाँ खाना खाया, तो फिर सब चुप और शांत हो गए। तो इस तरह से it's much more than just दाल भात केंद्र, right? It's both an investment in the child's education, because again there is research which shows कि जिन स्कूलों में बच्चों ने खाया था खाना, जिनको पुराना है, जब ये शुरू हुई थी तो कहीं था और कहीं नहीं था, तो जिन स्कूल में बच्चों ने खाया हुआ था खाना, एक उनको मेज दिया गया कि इस मेज में यहाँ से घुसो और फिर अपना रास्ता बाहर निकालो। तो द वंस हु हैड ईटन, दे वर मेकिंग मोर एफर्ट। हाँ, सो इट हेल्प्स द चाइल्ड टू स्टडी एंड फोकस एक्सेट्रा। तो इसी तरह से मैं एक एक करके सब स्कीम का बता सकती हूँ। तो ये जो आइडिया है कि ये उनको निर्भर बना रहा है और आलसी बना रहा है, उल्टा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। इनफैक्ट ये उनमें इन्वेस्टमेंट है, और उनके जीवन की जो आगे के मौके उनके लिए और खोलने का रास्ता है।